औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले मैं उठा हूँ और अभी फ़्रेश वगैरह भी नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह फ़्रेश होकर आता हूँ आपके पास और फिर अपनी रूटीन के मुताबिक करते हैं अपने कामों को। उठने के बाद जो अगला काम होता है वो होता है फ़्रेश होना, और अब मैं फ़्रेश हो गया हूँ नहा धोकर। और अब जो करने लगा हूँ वो है परिंदों को दाना डालना, क्योंकि चिड़ियाँ तो नहीं हाली, बाकी दूसरे परिंदे भी आते हैं और दाना वगैरह खाते हैं छत से। तो अब हम परिंदों को दाना वगैरह डालना है और उसके लिए चलते हैं छत पर और जाकर डालते हैं परिंदों को दाना। और इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। रहमान व्लॉग्स के नाम से पेज है और चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों को दाना डाल दिया है। मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने घरों की छतों पर परिंदों को दाना वगैरह डालने का एहतमाम करें, ताकि वो भी खाएं और आपको दुआएं दें, और ये एक सदका जारिया भी है। और इसके बाद भाईजान सियालकोट में आज फिर किसी किस्म की कोई धूप वगैरह नहीं निकली, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो महकमा मौसमियात ने बारिशों का भी सिलसिला बताया है सियालकोट में 2 दिन के लिए। तो इसके अलावा जो एक अहम बात है कि आज मैं आपको एक सियालकोट की एक तारीख दिखाने जा रहा हूँ। वो दिखाने जा रहा हूँ कि आज आपको पता चलेगा कि सियालकोट की बुनियादें मजबूत क्यों हैं। आज आपको एक ऐसी हस्ती दिखाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और रही बात नाश्ते की, तो आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, लंच ही करूँगा, वो भी अगर दिल किया, वरना रात का तो मस्ट ही करूँगा। अब हम निकलने लगे हैं। आपको हमने जिस जगह का विज़िट करवाना है उस जगह पर, और साथ हमने अब डलवाना है पेट्रोल। पहले पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये बच्चे खेल रहे हैं। वैसे ये वक्त अच्छा था जब बच्चे खेलते थे। अब चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर अपने काम की तरफ निकलते हैं। ये पानी के पाइप डाल रहे हैं, इस वजह से सारी खुदाई वगैरह की हुई। ये अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और डलवाएंगे पेट्रोल। हम पेट्रोल डलवाने लगे हैं और ये भाईजान पेट्रोल डालने लगे हैं। अब हम जाने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये वो मंजिल है जहाँ पर मैं वैसे भी रेगुलर जाता हूँ, और इसी वजह से सियालकोट की बुनियादें भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। सिर्फ इसी वजह से चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। से तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि आगे ही रोड छोटा था और इसको मज़ीद छोटा कर दिया हुआ है, डबल साइड चला दी हुई है सिंगल रोड से ही। और हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे मॉडर्न टाउन से। अब हम जाएंगे मॉडर्न टाउन की तरफ, और ये है मॉडर्न टाउन। इस साइड से जाएंगे और फिर इधर से हमें इजी भी रहेगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक का बहुत मसला है सियालकोट में। ये रहा जी मॉडर्न टाउन। हम मॉडर्न टाउन में एंटर हो गए हैं। तकरीबन हम 2 या 3 मैक्सिमम 5 मिनट की मसाफत से दूर हैं, और अपनी मंजिल की तरफ हम वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर अगली बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस जगह आपको लाना चाहता था मैं फ़ाइनली उस जगह पर पहुँच गया हूँ, और अब मैं आपको विज़िट करवाऊँगा अंदर का
जो तो सियालकोट से हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। अगर पता चल गया है तो यहाँ से ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। तो ज़्यादा चक्करों में नहीं डालता, मैं हूँ इमाम अलीउल हक शहीद के मज़ार पर, वहाँ पर आया हूँ। और इतवार की वजह से यहाँ पर लगा हुआ है इतवार बाज़ार, जिसकी वजह से शदीद रश है और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उसका जो मेन गेट था वहाँ से मैं आगे गुज़र आया हूँ क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम थी। और ये अब मैं दूसरे दरवाजे से आपको अंदर लेकर चलता हूँ। कदर है यहाँ पर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये अल्ट्रा वाइड कैमरे की वजह से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। और हमने जाना है मज़ार शरीफ पर। ये बाज़ार का मेन गेट है और ये अब हम जा रहे हैं मज़ार पर। वहाँ से भी जाकर आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। ये अब हम होने लगे हैं द हिल, ठीक है। सामने ये सब बाज़ार ही है और सामने मज़ार है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। बाइक खड़ी करके अब हम आ गए हैं मज़ार की तरफ, आने लगे हैं। और ये अब हम दाखिल हो रहे हैं। ये इमाम बारगाह है, इमाम अली हक शहीद दरबार की। ये हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। और इससे आगे ये मज़ारात हैं। इससे पहले भी आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, व्लॉगर्स ने दरबार का विज़िट करवाया होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको फिर करवाता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अब हमने जाना है अंदर की तरफ। दाखिल हो गए हैं अंदर की तरफ। कोशिश करूँगा कि पूरी कवरेज करूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये अब हम दरबार शरीफ के अंदर आ गए हैं। ये मज़ार है। मेरी भैन बाहर चल। आपको मैं दरबार शरीफ की ऊपर वाली साइड पर नहीं लेकर गया क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ हैं और आज संडे है, बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ पर भी मेरी बैक साइड पर भी मज़ारात हैं, लेकिन अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, मस्जिद की तरफ। कोई बात नहीं। ये तमाम तर मस्जिद है दरबार शरीफ की। और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है। ये वज़ूखाना है और यहाँ पर लगता है बाज़ार। यहाँ पर बाज़ार लगता है। यहाँ पर संडे का इतवार बाज़ार भी लगता है और उसके बाद जुमेरात को भी लगता है। काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है और बड़ा ही हर तरह के यहाँ पर लोग होते हैं। हर तरह का यहाँ से सब कुछ मिल जाता है आसानी से। और सियालकोट में बहुत ही अच्छी बहुत ही वली कामिल हैं ये। इन्हीं की वजह से सियालकोट की बुनियादें मजबूत हैं। अल्लाह का ख़ास फजलो करम है इन्हीं की वजह से सियालकोट पर। शरीफ से अब मैं वापसी की तरफ निकलने लगा हूँ। अब चलते हैं वापसी घर की तरफ।
मिलता हूँ मैं आपको अब घर में जाकर, ठीक है। अगर रास्ते में कुछ खाने के लिए मुझे मिला तो मैं ज़रूर खाऊंगा, वरना घर ही वापस जाऊँगा। वलीउल हक शहीद कब्रिस्तान, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ये यहाँ पर उनकी कब्रें हैं और यहाँ पर कुछ मज़ारात भी हैं। ये अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, काफ़ी ज़्यादा रकबे में फैला हुआ है। इस मेरी दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी है। अब ये मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। ये घर की तरफ रवाना। आगे भी ट्रैफिक का शदीद तरीन मसला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से अब घर पहुंच गया हूँ, रोड के ऊपर हूँ और ये अब घर की तरफ ही टर्न होने लगा हूँ। तो मैं फिर से आपको याद करवाता चलूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वापसी का मामला, गली का सत्यानाश हो गया है। जब इमाम साहब दरबार से निकले तो कुछ खाने का दिल कर रहा था, लेकिन सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और कहीं रुकने का दिल नहीं किया। लेकिन अब घर आकर दोबारा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं और कुछ खा पी कर आऊं। तो सोच रहा हूं कि अब मैं निकलूं और कुछ खाने के लिए लूँ या डिलीवरी करवा लेता हूँ घर ही, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, थोड़ा सा घूम भी आऊँगा। अच्छा, घर से निकला था कुछ खाने के लिए, तो कुछ चटपटा खाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो यहाँ पर से गुज़र रहा था कोटली बहराम से, तो सोचा कि चले दाल चावल को टेस्ट कर लेते हैं। और बड़े ही मज़ेदार होते हैं इनके, बड़े ही लजीज दाल चावल हैं। और अब चलते हैं अंदर और खाते हैं दाल चावल। की शॉप की लोकेशन, हम कुछ खाने पीने लगे हैं। ये है जी इनकी दाल वगैरह, बड़ी गर्मा गर्म है। गर्मी और सर्दी के मौसम में धुएँ निकालती दाल सियालकोट की बेहतरीन सौगात है। और ये चावल है, हमारे भी आ गए हैं दाल चावल और साथ आ गई है ड्यू, माउंटेन ड्यू ना पिया तो क्या जिया। चलें अब दाल चावल खाते हैं और फिर मिलते हैं। हमने आज के दिन की सैर भी कर ली, दरबार भी घूम लिया और उसके बाद खाना भी खा लिया। तो इसके साथ साथ ही हम आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब अपने नए व्लॉग में, और मेरे नए व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मैं कोशिश किया करूँगा कि तकरीबन रात 9 या 10 बजे अपना व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। रहमान व्लॉग्स के नाम से YouTube चैनल है। और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।